Hello, good morning to all the net aspirants. How's your study going? All good? देखो जैसे आप लोग तो नेट के बच्चे हो, आप लोगों को तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही इतने ज्यादा मेच्योर हो जाते हो। यू कैन डू योर एमसीक्यूज एंड you will do your preparation. You don't want a regular like this type of lectures. I know, but yeah, this is for my revision too. I will remember what I have studied, and I think that's necessary. If you don't want it, I don't have any problem with that. But let's start with this. So अभी तक हमने देखा बच्चों कि आपका स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एजुकेशन के ही बेसिक एलिमेंट्स हम देख रहे थे, है ना। तो एजुकेशन हमने देख लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ लर्निंग थ्योरीज एंड अप्रोचेस थे, जिसमें हम लोगों ने बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट देखा। उसके साथ साथ में हमने टाइप ऑफ कंडीशनिंग उसमें क्या क्या होती है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट देखा, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट देखा, साथ ही साथ टीएलटी देखा, एसएलटी देखा, ईएलटी देखा, एंड आपके कनेक्टिविटिज्म लर्निंग थ्योरी। कुछ अदर फिलोसफीज में भी हमने आइडियलिज्म को शुरुआत किया था, बट वो कंप्लीट नहीं किया था। सो लेट्स गेट टू दैट, वहीं से स्टार्ट करते हैं। यस, सो आपके आइडियलिज्म, तो ये जो एस्पेक्ट होता है ना बेटा, ये काफी ज्यादा रिलेटेड होता है फिलोसफी से। आइडियलिज्म का मतलब होता है आइडियल, और साथ ही साथ ये आपके माइंड और सेल्फ के बारे में बताती है, या फिर आपकी जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, उसके बारे में ये बात करती है। जैसे कि जो भी हमारे यूनिवर्सल माइंड और जो गॉड होते हैं, ये हमारे काफी ज्यादा वर्ल्ड को समझने में आसानी होती है। तो गॉड क्या है, एक क्रिएशन का सोर्स है, नॉलेज का भी है, स्पिरिट का भी है, और माइंड का भी है, जो कि हमारे किससे कनेक्ट करती है, रियलिटी से कनेक्ट करती है। तो जो भी हमारे वैल्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, इटर्नल होते हैं, और अनचेंजिंग बिहेवियर होता है। तो जो रियल रियल नॉलेज जो होती है वो हमारे कहाँ पर सिद्ध होते हैं, माइंड में, जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट होती है, मोर देन द नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। मतलब हम सेंसेस से जितना नॉलेज गेन करते हैं, उससे अच्छे नॉलेज जो हमारी रियल नॉलेज वो कहाँ प्रेजेंट होती है, किसमें परसीव होती है, इन आवर माइंड। तो इसी को हमने हमारे किसने दिया था आइडियलिज्म को, तो फ्रोबल, कांट, प्लेटो। प्लेटो का नाम सबसे ज्यादा है कि हु गिव द टर्म आइडियलिज्म, तो दैट वाज प्लेटो। स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड सर ऑरोबिंदो। नेचुरलिज्म पे आते हैं। तो नेचुरलिज्म क्या है, तो ये हमारे आइडियलिज्म के ही साथ चलता है। जैसे नेचुरलिज्म क्या है, तो इसकी फिलॉसफी ये मानती है कि जो नेचर होता है अकेले आपके पूरे लाइफ को, रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नेचुरल मैटर हो गया, नेचुरल फोर्स हो गया, और नेचुरल लॉज हो गया। तो जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं वो क्या है, गेटवे है हमारे नॉलेज के लिए, और जो नेचर है वो क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। मतलब जो माइंड होती है वो क्या करती है, इसके साथ काम करती है, नेचर के साथ। और जो भी एजुकेटिव प्रोसेस होता है ये हमारा कैसा होता है, प्लेजरेबल होना चाहिए, और ये एक नेचुरल सराउंडिंग्स में ही सेटअप होना चाहिए। तो मेन जो हमारे प्रोटेगोनिस्ट थे नेचुरलिज्म के, वो कौन थे, तो टैगोर थे, रोजर थे, एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब आते हैं प्रेगमेटिज्म, यहाँ से डिटेल में। तो प्रेगमेटिज्म जो है स्पेसिफिकली हमारी कहाँ से आती है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब कोई भी प्रैक्टिस या फिर कोई एक्शन। तो इसमें हम क्या फोकस करते हैं, तो बेसिकली फोकस इस चीज पे करते हैं कि जो आपकी वर्ड होती है यूटिलिटी, मतलब जो भी आपकी क्या होती है, यूजफुल होते हैं फॉर गुड रीजन, या फिर वॉट एवर गुड इज यूजफुल। मतलब जो भी यूजफुल है वो एक अच्छा चीज है, और जो भी आपका क्या है, गुड है, वो भी यूजफुल होगा। तो प्रैग्मेटिज्म जो होती है ये फैक्ट वर्ल्ड में रहती है। प्रैग्मेटिज्म का फोकस यही होता है कि जो भी एक्टिविटी या फिर जो डूइंग हो रही है, ये हमारा कोई इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होते लाइफ में, और ट्रुथ जो होते हैं उसको क्रिएट किया जाता है कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ साथ। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं ये एक्टिव बींग्स है, इनके पास एबिलिटी है कि ये किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपने लॉजिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। तो इसमें जो हमारे थिंकर्स थे, जॉन डेवी, किल पैट्रिक, मेड, ये कुछ हमारे मेन एक्सपोनेंट्स थे हमारे इस फिलोसफी के। तो आपको प्रेगमेटिज्म आई होप समझ में आया। प्रेगमेटिज्म क्या होती है, तो ये आपके रियल वर्ल्ड फैक्ट्स की बात करती है। इसका ये कहना होता है कि जो भी चीज यूजफुल होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, और जो भी चीज अच्छा होगा वो ऑफ कोर्स यूजफुल होगा। तो इस पे ये बात करते हैं, सॉरी, ओके। सो आते हैं फिर रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या होता है, तो जो भी रेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट वेज है जिसके थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज जो होते हैं इंडिपेंडेंटली हम गेन करते हैं। किसके थ्रू, तो हमारे सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू। और एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं, तो ये जो थ्योरी होती है वो क्या बताती है कि जो भी हमारे नॉलेज होती है वो कहाँ से आती है, तो प्राइमरली देखा जाए तो हमारे कहाँ से आती है, सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है। और हमारे जो 5 सेंसेस है वो क्या है, आंख, नाक, आंख, कान, नाक,
टंग एंड स्किन। फिर एग्जिस्टेंशलिज्म, इसमें जो क्या होता है, तो एक अच्छा एजुकेशन क्या करता है, एम्फसाइज करता है इंडिविजुअलिटी को। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी एजुकेशन में आपकी क्या होती है, तो उसको समझना खुद को। तो हर इंडिविजुअल जो होता है वो खुद में ही यूनिक होता है, साथ ही साथ उसके एजुकेशन भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं और एक इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को ऐसे समझ सकते हो बेटा कि आप हो और कोई और इंसान है, अब दोनों में कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल है। आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो, दोनों के दोनों ही अलग हो। तो ये किस में आती है, आपकी एग्जिस्टेंसलिज्म में, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस का भी कुछ सिग्निफिकेंस है, दैट्स इट। तो आपके यूनिक क्वालिटीज के बारे में बताना और साथ ही साथ आपके जितने भी पोटेंशियलिटीज है और आपके इंडिविजुअलिटीज को क्या करना, कल्टीवेट कराना, मतलब ग्रो कराना। तो इसको जो सोक्रेट वाज अ साइंटिस्ट, इन्होंने फर्स्ट एक्सटेंशनलिज्म को बताया था अपने वर्क नो थाई सेल्फ, मतलब नो योर सेल्फ, खुद को जानो। तो हिंदी फिलोसफी में यहाँ पे फोकस था नॉलेज पे, सेल्फ पे। जना बुद्धिस्ट फिलोसफी में इनलाइटमेंट पे, और बीइंग अ बोधि, बोधि बन जाओ या फिर इनलाइटमेंट, मतलब कि लाइफ की सच्चाई को जानो, द गुडनेस ऑफ लाइफ, तो दैट इज एग्जिस्टेंस, मतलब रियलिटी में रहना। फिर आता है जस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये क्या कहती है, तो इसका ये मानना होता है कि जो भी हमारा जो होल होता है वो ग्रेटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स पार्ट। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी में हमारे सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, तो ये सारे क्या है, सम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स। ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ये कैसा है, बड़ा है एज कंपेयर टू सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब हमारे बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स है और सबको जब मिला दिया जाए तो हमारा सबसे बड़ा एक पार्ट बन रहा है, वो क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, सिनर्जी क्रिएट होती है। अगर फर्दर बात करें तो आपकी जो जिस्टाल्ट साइकोलॉजी होती है वो बताती है कि जो भी आपका सिग्निफिकेंस होता है परसेप्शन का, मतलब किसी चीज को समझने की जो कैपेसिटी होती है, साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्स लर्निंग को भी ये बताते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ग्रेजुअली ये आपकी क्या हो, और ये लेंदी प्रैक्टिस के थ्रू ही हो, बट ये डेवलप हो सकता है आपके सोच के वजह से, मतलब आपके जो भी इनसाइट्स होते हैं उसके साथ साथ भी ये डेवलप हो सकता है। ये जो थ्योरी होती है ये क्या बताती है कि जो भी आपका ट्रांसफर होता है, लर्निंग, वो कैसे हो सकता है सबसे अच्छे तरीके से, तो अगर इंडिविजुअल अपनी पूरी कोशिश करे फ्रेम ऑफ माइंड को बेटर करने की, मतलब अगर जो भी लड़का या लड़की है वो क्या करे, मीनिंग्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू उसको क्या करे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाए अपने डेली टू डे लाइफ में। तो इसका यही मानना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी का कि 2+2=5, और ये क्या होती है, पॉजिटिव सिनर्जी होती है। अगर आपने 2+2 को 3 समझा तो दैट इज अ नेगेटिव सिनर्जी, मतलब कि जो भी आपका क्या होगा, सम होगा ऑफ एवरीथिंग, वो ज्यादा होगा। तो ये गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी थी कि मतलब अगर आप 2+2 5 समझते हो तो हाँ, मतलब कि आप क्या हो, पॉजिटिव सिनर्जी में हो, और 2+2 अगर 3 समझते हो तो दैट विल बी अ नेगेटिव सिनर्जी। अब मैम जो 2+2 4 समझ रहा है वो, तो दैट इज इन न्यूट्रल सिनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सिनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इक्लेक्टिक फिलोसफी। तो जो इक्लेक्टिसिज्म होती है ये कुछ नहीं होती है, बट हमारा फ्यूजन होता है जो भी नॉलेज हमारे जितने भी सोर्सेज से आते हैं। ये थोड़े हमारे पेकुलर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी होती है जो कि कंबाइन करती है पूरे गुड आइडियाज और प्रिंसिपल को बहुत सारे वेरियस हमारे फिलोसफीज से। अगर योगा फिलोसफी की बात करें तो ये किसके बारे में बात करती है, जो भी हमारे थ्योरी होते हैं और प्रैक्टिस होते हैं रियलाइजेशन के लिए, जो अल्टीमेट ट्रूथ होती है, और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए और जो वर्ल्ड में, जैसे कि जो वेदांता हो गया, योगा हो गया, ये सारे हमारे क्या है, स्पिरिचुअल यूनियन को एक सोल तक पहुंचाती है विद सुप्रीम सोल। योगा जो है ये पूरा के पूरा हमारे क्या है, स्पिरिचुअल एफर्ट है कि हम कैसे एक परफेक्शन अपने अंदर लाए, कैसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करें, ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करें, सटल माइंड को कंट्रोल करें, साथ ही साथ इंटेलेक्ट को और ईगो को कंट्रोल करना। तो ये हमें क्या सिखाती, कौन सिखाती है, योगा सिखाती है। साथ ही साथ ये हमें और अचीव कराती है क्या, तो जो हाईएस्ट विजडम होता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपकी योगा का था वो क्या था, पतंजलि योगा सूत्र, और इसको फिर फॉलो किसे किया गया, तो वैश्य योगा भाषा और वैकपति मिश्रा तत्व, हाँ तात्व वैशर्दी। तो इस तरीके से आपके योगा क्या हुए, लीड किए। तो योगा की भी एक अपनी क्या है, फिलोसफी है। I will go through the yoga philosophy. I like that thing. मतलब it works basically. तो जो योगा फिलोसफी होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है किससे, हमारे सामाख्य
फिलोसफी जो कि हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। योगा जो होता है क्या करता है, एक प्रैक्टिकल पाथ को रियलाइजेशन आपके सेल्फ तक लेकर के जाता है, साथ ही साथ आपके नॉलेज अटेनमेंट में हेल्प करता है, जो भी आपके कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से हम बढ़ा मतलब मेडिटेशन करके बढ़ाते हैं। तो योगा जो है एक प्रैक्टिस है और सामर्थ्य जो है इसकी थ्योरी है। तो योगा को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और सामर्थ्य को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज सामर्थ्य। ठीक है, अब कुछ और है हमारे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल्स के बारे में देखते हैं, जिसमें हमारे क्या है, ऑर्सबल्स मॉडल। तो जो हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है इसको किसने दिया था, तो हमारे कुछ ग्रेट एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या है, डेविड ऑर्सबल। इनका सबसे मेन प्राइमरी जो कंसर्न था इस मॉडल का कि किसी भी टीचर्स को क्या करना, हेल्प करना, कैसे वो ऑर्गेनाइज करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल तरीके में और इफिशियंट मैनर में कैसे बता पाए। तो ये मॉडल को कैसे लिया गया, तो वर्बल लर्निंग प्रिंसिपल के थ्रू लिया गया। जैसे कि हम समझते हैं कोई भी सब्जेक्ट जो होती है क्या है, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, फिर उसके फैक्ट्स को हम समझते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, जो भी चेन है हमारे माइंड में आती है हम उसे समझते हैं। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, ओल्ड वन से। दैट्स आल्सो ट्रू, जो आप क्या करते हो 9th में पढ़ते हो वही 11th में पढ़ते हैं, जो 10th में पढ़ते हो वही 12th में पढ़ते हैं, और जो 11th 12th में पढ़ते हैं फिर वो नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो। जब नीट का एग्जाम निकल जाता है उसके बाद जब आप कॉलेज में भी जाते हो तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें आपकी सिमिलैरिटी रहती है, फिर वो फर्स्ट ईयर वाला थर्ड ईयर में आता है, सेकंड ईयर वाला थोड़ा सा फोर्थ ईयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता, सब्जेक्ट पूरे ही चेंज हो जाते हैं, बट हाँ रिलेटेबल होते हैं। इट्स नॉट कि कुछ अलग पढ़ा देंगे, नहीं बेटा कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे, सीधी चीजें रहती है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू हैंडल। तो हम देखते हैं कुछ बिग आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेंटल मॉडल, तो ये क्लोजली लिंक्ड होती है किससे, हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल से। तो मेंटल मॉडल जो होती है ये एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में होती है, जैसे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे किसमें स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों ही होते हैं, मतलब ये काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट होती है। ये क्या करती है, स्टूडेंट को हेल्प करती है नॉलेज को गेन करने में, साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये जो थ्योरी है कैसे वर्बल मीनिंग जो है काफी मीनिंगफुल है, तो इनके पास 3 मेजर कंसर्न है। हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज, मतलब कि करिकुलम को कैसे बनाया जाए। हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे माइंड क्या करता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन दी है उसे कैसे प्रोसेस करेगा, मतलब लर्निंग। हाउ टीचर कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स, मतलब कैसे टीचर क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे जो भी न्यू करिकुलम आया है और न्यू मटेरियल्स मतलब कि इंस्ट्रक्शन। तो इसी मॉडल को फिर क्या किया, डिजाइन किया गया और स्टूडेंट किया गया स्टूडेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के, मतलब स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसबर्स मॉडल। जैसे कि इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, बताती हूँ। फेज 1 में इसमें सिंटैक्स के अंदर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के 3 फेज थे। फेज 1 में क्या था, तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ाना चाहते हो मतलब मेंटल मॉडल को प्रिपेयर करना, फिर प्रेजेंट करना जो भी आप लर्निंग टास्क देना चाहते हो या फिर लर्निंग मटेरियल। फेज 3 में क्या, तो वही उसके कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, स्ट्रेंथ करना, और साथ ही साथ जो भी इसके लर्निंग मटेरियल के रिलेशनशिप्स को क्या करना, जो भी आइडियाज आ रही है वो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उसे क्या करना, स्ट्रेंथनिंग उसकी भी करना। तो इस तरीके से आपके मेंटल मॉडल क्या करते हैं, काम करते हैं। इसे किसने दिया है, हमारे ऑजिबल ने दिया है। मतलब कि ये आपके क्या है, एक टीचिंग का एक मेथड है बेटा, जो कि जिससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से समझते हैं। सो आई एम अ टीचर, आई वांट टू अप्लाई दिस इन, कैसे नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे कि ये बुकिश है तो बहुत बच्चों को लगता भी होगा कि मैम इतना बोरिंग है, ऐसे क्यों आप बता रही हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ ऐसे क्यों बता रही है, बट बेटा देखो जब तक आप गो थ्रू बुक, मतलब अगर आप बुक के थ्रू नहीं जा रहे हो तो आपके पास हमेशा आधी आधी की नॉलेज होगी। इवन मेरे पास भी थी, मैंने इस चीज को फेस किया। दैट्स व्हाई आई थॉट कि बुक इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद। द थिंग इज कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने उस टाइम पे बुक्स नहीं लिए थे, इसलिए शायद मेरे नंबर्स भी थोड़े से कम थे, बट हाँ जब मैंने बुक से प्रैक्टिस की दैट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा। हम्म, अब आते हैं ऐसे, हाँ, एक काम करते हैं, कर्व्स लर्निंग साइकिल टुमारो स्टार्ट करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, या फिर इवनिंग में मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आई हैव सम वर्क राइट नाउ। So see you in the next class. Bye bye. Take